हाँ भाई, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ, वो डीपी बनाई थी 100 क्वेश्चन वाली। यार एक काम करना, डीपी नंबर कौन सा था? 24। नेक्स्ट वीक अल्लाह चलो करेंगे 20। नीचे यार, नीचे। और यहाँ नीचे देखना, पड़ी होगी। वो ले गए? नहीं नहीं यार, सही इसमें हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। कोटा में छोटे वाले छोटे मोटे क्वेश्चन चाय वाले कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पता है कोटा में एक खास बात है। कल पंकज जोशी सर बोले थे ना, लिमिट का छोटा मोटा क्वेश्चन तो चाय वाले ही कर देते हैं। तुम यहाँ ना किसी भी चाय वाले से, स्पेशली ये जो रोड पे ये लगाते हैं ना, ठेला लगाते हैं, पोहे वाले से, पानी पूरी वाले से, तुम पूछोगे ना कि भाई क्या बोलते हैं, आईआईटी में कितने सिलेबस होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, वो तुम्हें बता देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है, 11th में ये टफ है, 12th में ये टफ है, ये टॉपिक टफ है ना। वो क्योंकि 10-20 साल से बैठे बैठे सुनते सुनते उनको सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट में क्या चीज टफ है ये भी पता है उनको। इन्फ्लुएंसर है वो यहाँ के बड़े। ठीक है। थैंक यू दीपल। चलो, ये बताओ, ये डीपी हो गई? बोलो। 24 के बाकी सब हो रहे हैं। कायरल मॉलिक्यूल का कौन सा सवाल? कायरल मतलब क्या? ये कोई सवाल? कायरल मतलब आपको क्या चेक करना है? हाँ, मतलब मेन चीज क्या है कि कोटा में माहौल है ना, पढ़ाई का रहता है। ये एक मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कायरल मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? पीओएस नहीं होना चाहिए और सीओएस नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्टरनेटिव एक्सिस भी नहीं होनी चाहिए वैसे तो। हो गई सारा? ठीक। 11th वाला, 11th में पीओएस नहीं होगा ना? इलेवंथ में देखो, पीओएस नहीं होगा। ये पीओएस 11th में। हाँ, पीओएस हो गया ना, ये रहा पीओएस, देखो ये रहा पीओएस। ये कट कर लिया, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है। दिख गया पीओएस? थर्ड इमेजिन नहीं कर पा रहे हो? थर्ड में एक बात बताओ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड मान लो ना, ऑड है ना। इसमें सिमेट्री कैसे आएगी? मिथाइल मिथाइल एक तरफ है। 16। 16 में इस वो अपना वो है, देखो एक बॉन्ड ऐसे है, एक बॉन्ड पीछे की तरफ ऐसे है। ये आगे है फ्रंट में, वाइट वाला पीछे है। ये आगे, समझ रहे हो, ऐसे क्रॉस बन रहा है। एक आगे है और एक पीछे, ऐसे क्रॉस बन रहा है। ये एक बॉन्ड आगे है, एक बॉन्ड ऐसे क्रॉस है। ठीक है। अब क्रॉस बनने से बताओ, अगर मैं ऐसे पीओएस बनाता हूं, ये पीओएस नहीं है। क्यों? इस कार्बन की मिरर इमेज यहां बननी चाहिए ना। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी आप पीओएस बनाओ, उस जहां पे प्लेन बना रहे हो उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। इक्वी डिस्टेंस पे सेम ग्रुप आने चाहिए, लाइक ग्रुप एट इक्वी डिस्टेंस, तो बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ गए आप? चलो, फोर्थ वाला। फोर्थ में देखो, रिंग नंबर 1 ऐसे है, फिर ये मार्कर पाई बॉन्ड है, फिर रिंग नंबर 2 ऐसे है। रिंग नंबर 1, ये रिंग नंबर 3, बीच में पाई बॉन्ड है, और रिंग के परपेंडिकुलर वैलेंसीज है ना। तो रिंग के परपेंडिकुलर वैलेंसीज है, देखो कैसे होगा। ये रिंग नंबर 3, रिंग नंबर, यहां पे एक मिथाइल अप है, मिथाइल डाउन है, इक्वी डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी।
ठीक है। 41 में आपको क्या बताया था? 40 में क्या बताया था? टू रिंग आर परपेंडिकुलर, तो एक क्लोरो ब्रोमो परपेंडिकुलर होगा तो पीओएस सीओएस नहीं आएगा। नो पीओएस नो सीओएस। ठीक है, और बताओ। 68 69। 68 में एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है। बताओ, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल। तो बताओ इसमें कोई पीओएस है या नहीं है? ये वाला पीओएस नहीं है ना। आगे बढ़े। ये तो मेरी ई बुक्स आती हैं, ई और फिजिकल मेरे टॉपिक वाइज बुक्स आती है मेरी, कोटा टॉपर्स नोटबुक वो है ज़्यादातर। मतलब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर्स वगैरह आते हैं उनके लिए यूज़ होता है, बच्चे भी यूज़ करते हैं। ई और हार्ड दोनों टॉपिक वाइज है, जिसमें नोट्स हैं, डीपीपी है, शीट है, सब है। चलो समझ गए भाई। 21। 21 में एक काम करो, उसका टॉप व्यू बना लो, टॉप व्यू, और इजी समझने के लिए टॉप व्यू। यानी देखो 135 से क्या हो रहा है, एक कार्बन निकल रहा है, फिर एक कार्बन ऐसे कनेक्ट हो रहा है। अब आपको इसमें पीओएस दिख रहा है, ये वाला एक पीओएस है। टॉप व्यू बना लिया करो पीओएस, ये भी पीओएस है, ऐसे कट करो ये। हाँ नेक्स्ट में पूछ लेना ना, ठीक है। चलो हो गया भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके मैं वीडियो सॉल्यूशन भी रिलीज करूंगा, कुछ कुछ लगातार रिलीज कर रहे हैं, सब लोगों को लगा रखा है मैंने, मैं भी बना रहा हूँ और जो कुछ साथ में स्टाफ है वो भी बना रहा है। आगे बढ़े। चलो आज ये लिखो 73 एंड 95। 73 में जैसे ये रिंग है ना, एक काम किया करो, देखो तुमको 73 में डाउट आ रहा है ना, जब यहां मिथाइल हो, इसको एक स्फेयर मान लो, वंडरवॉल रेडियस मान लो, और एक इथाइल हो, इसको भी एक वंडरवॉल रेडियस मान लो, एक गोला मान लो उसको, है ना, एक गोला। ये कार्बन सब रिंग के प्लेन में है। कौन से रिंग के प्लेन में है? ये व्हाइट वाले सब रिंग के प्लेन में है। एक वैलेंसी अप है, एक वैलेंसी डाउन है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पीओएस बनाएंगे। किसको कट होते हुए? इसको कट होते हुए, इसको कट होते हुए, ये पीओएस बन जाएगा। यानी ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, sp3 है, एक वैलेंसी अप एक डाउन। अगर वो कार्य सेंटर नहीं है तो उसको एक गोला मान लो, स्फेयर मान लो, और आप ऐसे कट कर दो उसको। ठीक है, 83 84 कार्ल होगा। हाँ 83 में मॉलिक्यूलर प्लेन, 83 में सीधा मॉलिक्यूलर प्लेन, कैसे डी लोकलाइज है ना, ऑल आर sp2 नाइट्रोजन। 84 में भी मॉलिक्यूलर प्लेन, कैसे? बिकॉज नाइट्रोजन डी लोकलाइज sp2 है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आज का नहीं लगाओ। अब इतने सारे डाउट कैसे पूछ रहे हो आयुष? अब वीडियो सॉल्यूशन भी देखना है यार, सॉल्यूशन देखा करो तो डाउट आए। इतने ज्यादा डाउट नहीं आने चाहिए, दो चार ठीक है, ज्यादा आ रहे हैं तो सॉल्यूशन देखो। 77 to 82, अरे यार ये कौन सा डाउट हुआ? 77 to 82 नहीं, ऐसा नहीं पूछना है। कैसे नहीं बना? 77 तो कायरल है, सारा sp3 है ना,
पीओएस नहीं है इसमें, देखो सभी में ऊपर कीटोन लगा है, नीचे अल्कोहल, किसी में पीओएस नहीं है। चलो वीडियो सॉल्यूशन लगातार डाल तो रहे हैं प्रांजल यार, वीडियो सॉल्यूशन मतलब बनाते हैं, उसको प्रूफ रीडिंग होती है, फिर उसको एडिटर एडिट करता है, फिर डालता है, ऐसा मतलब वैसे नहीं डालते डायरेक्ट, थोड़ा सा देख के डालते हैं। हाँ वीडियो सॉल्यूशन भी मैं रिलीज करूंगा इसके, तो उससे भी तुम देख सकते हो। A to 11 में आइसोमेरिज्म मतलब मैं समझा नहीं। थैंक यू अंशुल, थैंक यू। 5 डाउट आउट ऑफ 100, हाँ ठीक है, 5-7 कोई दिक्कत नहीं है, एक दो तो करेक्शन भी हो सकते हैं। नहीं ड्रेस नहीं है यार, ये तो मेरे ऐसे घर में कैजुअल कपड़े हैं। कपड़े तो यार घर में क्या है कि वाइफ जो पहन देती है वही पहन लेते हैं, ऐसे खुद का दिमाग लगाते हैं, बस खुद बोल देते हैं। टी शर्ट वी शर्ट पहनने में क्या इजी रहता है, जल्दी से आ जाते हैं। mschauhan.com वेबसाइट से दीपक शर्मा देख सकते हो। चलो हम लोग वाइब्रेंट में क्या है कि यार जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ज्यादा पढ़े लिखे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो पता है वाइब्रेंट में हमारी कोई ड्रेस कोड नहीं है, ना डायरेक्टर्स की है, ना टीचर्स की है, ना स्टाफ की है। कभी कभी टी शर्ट पहना देते हैं, वो हमारा ये मानना है कि आदमी को इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कपड़े पहनने की, उसकी जो मर्जी करे बेसिक से कपड़े वो पहन ले, है ना। नहीं वो क्या होता है, घर में जो लेडीज होती है ना, वाइफ वगैरह, वो ज्यादा अच्छा समझती है। भाई थोड़ी बहुत तो हम हमारी चलाते हैं, बाकी ज्यादातर तो उसकी भी चलनी चाहिए ना यार। ठीक है, जैसे आईआईटी में यूनिफॉर्म नहीं होता, बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब ऐसा लगता है यूनिफॉर्म कहाँ होना चाहिए, डिफेंस में, वहां जहाँ लगता है कि मतलब सबको एक साथ रहना है। ठीक है, यहाँ भी एक साथ रहना है लेकिन थोड़ा आराम से रहना है। चलो अब आज का हेडिंग लगाओ जल्दी से। आज अपन पहले सीखेंगे हाउ टू फाइंड टोटल स्टीरियो आइसोमर। हाउ टू फाइंड टोटल स्टीरियो आइसोमर। बीस सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड का टाइम है, लिखो फटाफट। और ये भी लिखो, और ये एग्जाम्पल 1 भी ट्राई करो। तो केस 1 क्या है, व्हेन ऑल स्टीरियो आइसोमर आर अनसिमेट्रिकल। व्हेन ऑल स्टीरियो, 11th का टॉपिक नहीं है यार, 11 12 दोनों में पढ़ाते हैं हम। 11th में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं, बाकी आइसोमेरिज्म 12th में पढ़ाते हैं। व्हेन ऑल स्टीरियो आइसोमर आर अनसिमेट्रिकल। आएगा 15 जून बाद, ठीक है। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, आंसर लिखो अपना। स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, चलो ये अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है भाई। 2 ब्यूटेनॉल में कितने कारस सेंटर है, 2 ब्यूटेनॉल में है 2 कारस सेंटर, नहीं सॉरी 1, इसमें है 1 कारस सेंटर, है ना। तो इसके स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, इसके बनेंगे 2, 2 की पावर n, n इज नंबर ऑफ कारस सेंटर, आएगा 2, n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ कारस सेंटर। अब मुझे बता सकते हो दो कौन से बनेंगे, दो कौन से बनेंगे बताओ। एक ये और एक इसकी मिरर इमेज, कौन से दो बनेंगे। एक कारस सेंटर है तो दो बना सकते हैं ना, एक R2 ब्यूटेनॉल और उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी,
S2 ब्यूटेनॉल। ये क्लियर है कि भाई एक कार्य सेंटर है तो दो बना लो, R और S। ठीक है, चलो एक बार मैं लिखने का मौका दूंगा, है ना, एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक कार्य सेंटर है तो दो बनेंगे, जैसे ये R, एक ये S2 ब्यूटेनॉल है और ये इसकी मिरर इमेज क्या है, R2 ब्यूटेनॉल है। परफेक्ट है, R और S मिरर इमेज। ये दोनों क्या है, दो इनेंशियोमर है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, दो इनेंशियोमर बनेंगे। करेक्ट, ठीक है। अब इसके बताओ, एग्जाम्पल 2, क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आयोडो। एक कार्बन पे क्लोरीन लगा है, फ्लोरीन लगा है और आयोडीन लगा है। बताओ इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। सेकंड का आंसर बताओ, कमेंट में लिखो सेकंड। सेकंड और थर्ड का कमेंट में आंसर लिखो, मैं अभी लिखने का मौका दूंगा वापस। इसके भी दो बनेंगे, वेरी गुड। इसके स्टीरियो आइसोमर बनेंगे 2 की पावर n, n इज नंबर ऑफ कार्य सेंटर, बनेंगे दो। कौन से बनेंगे, एक ये और एक इसकी मिरर इमेज, है ना, R और S। वेरी गुड गगन, ठीक है। थर्ड में बताओ इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, SI मतलब स्टीरियो आइसोमर। थर्ड का बताओ, थर्ड के कितने बनेंगे। हाँ सही है, सेकंड का 2, समृद्धि सही लिख रहे हो, अंशुल प्रिंस चिरंतन करे हुए। थर्ड के कितने बनेंगे, 4, बिल्कुल सही है। कैसे, यहां पे दो कार्य सेंटर हैं, यहां पे है हमारे पास दो कार्य सेंटर, तो इसके 4 बनेंगे, 2 की पावर 2 यानी आएंगे 4। समझ गए, कौन से हम, मान लो ये R है तो इसकी मिरर इमेज बना लेंगे SS, फिर एक बनाएंगे RS और उसकी मिरर इमेज क्या होगी, SR। ठीक है, तो ये 1 2 3 एंड 4, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 4 बन गए। ठीक है, ये इसका आंसर लिखे, में लिखेंगे अपन। फोर्थ के बताओ, 2 ब्यूटीन के कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। फोर्थ का बताओ, ऐसा लिखो फोर्थ का ये आंसर, फोर्थ का बताओ कितना है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर ऑफ फोर्थ। लिखो, स्टीरियो आइसोमर फोर्थ के होंगे दो। दो कौन से होंगे भाई, एक होगा सिस टू ब्यूटीन, एक होगा ट्रांस टू ब्यूटीन, एक सिस और एक ट्रांस। तो फोर्थ के दो स्टीरियो आइसोमर होंगे। क्लियर है एकदम, है ना, स्टीरियो आइसोमर होंगे दो, एक सिस और एक ट्रांस। यहां पे इस बार हमने n क्या लिया, इस भी 2 की पावर n है, 2 की पावर 1। इस बार हमने n लिया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विच विल सो GI। यहां पे n की वैल्यू 1 क्यों है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विच विल सो GI, इसलिए n की वैल्यू 1 है। यानी n क्या है हमारा, नंबर ऑफ कार्य सेंटर प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विच विल सो GI। ये समझ गए, ठीक है, ये रहने दो। अब ये बताओ, मैं पूरा लिखवाऊंगा आपको, 6 के कितने बनेंगे, 6 का आंसर बताओ। सिक्स का गगन कुमार का 4, प्रतीक का 4, कपिल, आसिफ, वेरी गुड, 4 आया। 4 कैसा आया, 4 है, 4 कैसा आया, बाकी आंसर 4 आएगा इसका। इसमें ये एल्कीन GI शो करेगा, यस करेगा। ये एल्कीन कार्य सेंटर है, यस। इस बार स्टीरियो आइसोमर क्या है, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ कार्य सेंटर प्लस नंबर ऑफ एल्कीन विच विल शो GI, यानी 2 की पावर 2 आएगा 4। अब कौन से 4 बनेंगे वो बता सकते हो। एक हम ले लेंगे यहां पे सिस आइसोमर, एक हमने ले लिया सिस आइसोमर और इसमें ये लिया वेज। वेज मतलब क्लोरो 1 2 3 S, सिस S, यह है ना सिस S। और इसकी क्या बनेगी, एक
मिरर इमेज, है ना। और दूसरा क्या बनेगा बताओ, दूसरा बनेगा हमारा ट्रांस। ये आएगा हमारा ट्रांस, और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस, ट्रांस एस। और सिस एस की मिरर इमेज क्या होगी बताओ, सिस आर। ट्रांस एस की मिरर इमेज क्या होगी बताओ, ट्रांस आर। एस की मिरर इमेज आर होती है और सिस की मिरर इमेज सिस होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझे आप, सिस आर सिस एस, ट्रांस आर ट्रांस एस, वेरी गुड। जब हम लिखेंगे ना 4, तो हमको पता होना चाहिए 4 कौन से। यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ एल्कीन विच विल शो जीआई, नंबर ऑफ कार्य सेंटर प्लस नंबर ऑफ कार्य सेंटर। लिखो एक बार, सॉरी लिखना नहीं है, ठीक है मैं एक साथ लिखवाऊंगा ना, भूल गया। तो 4 कैसा आया, समझ में आ गया, ठीक है। 7th का बताओ, 7th का कितने बनेंगे स्टीरियो आइसोमर। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा वो रेहान, 3D में प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस। मैं एक अगला लेक्चर बताऊंगा, पूरे 3D मॉलिक्यूल्स बताऊंगा तुम्हें पूरा। एक 3D का बहुत अच्छा एक लेक्चर है, वो करेंगे। 7th में ऑल स्टीरियो आइसोमर आर सिमेट्रिकल। तो यहां 2 की पावर n क्या होगा, क्या ये कार्य सेंटर है, यस। क्या ये एल्कीन जीआई शो कर रहा है, यस। क्या ये एल्कीन जीआई शो कर रहा है, नहीं, है ना। तो इसका मतलब 2 की पावर क्या रहेंगे, 2, आंसर रहेंगे 4। हमने ये नहीं बोला है कि नंबर ऑफ एल्कीन, नंबर ऑफ एल्कीन विच विल शो जीआई, उसके लिए n की वैल्यू 1 लेनी है ना। अब ये बताओ 8th का बताओ, 8th का कितना आंसर आएगा। 8th का बताओ, लिखो 8th का आंसर। एट्थ का बताओ, 8th का 2, वेरी गुड। 8th का 2 आएगा कैसे, सबसे पहले मुझे बताओ कि यह नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड है या इवन है। ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, इवन। इवन मतलब ये टर्मिनल कार्बन वैलेंसीज क्या होंगी बताओ, परपेंडिकुलर। तो ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये कायरल मॉलिक्यूल है। तो इसकी क्या बनानी है आपको, मिरर इमेज। कायरल मॉलिक्यूल की आपको बनानी है मिरर इमेज। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल कायरल है तो उसके लिए भी n की वैल्यू 1 लेनी है। ये भी कायरल है तो यहां भी स्टीरियो आइसोमर होगा 2 की पावर n 2 की पावर 1, यानी आएगा 2। कौन से 2, ये और इसकी मिरर इमेज। इनके भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, है ना, वो अपने सिलेबस में नहीं, मैं बताता नहीं हूं। एलीन के भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो हर कायरल मॉलिक्यूल, एलीन हो बाइफिनाल हो, उसके भी आरएस होते हैं। तो ऐसे समझो कि जब भी कोई कायरल मॉलिक्यूल होगा उसकी मिरर इमेज लेंगे, जब भी कोई एल्कीन होगा उसके भी सिस ट्रांस लेंगे, अगर कोई कार्य सेंटर होगा उसके लिए भी 2 लेंगे, है ना, आर और एस बनेंगे ना उसके, इस टाइप से। तो इसलिए इसका आंसर कितना आया भाई, इसका आंसर आया 2। ठीक है, लिखेंगे अभी पूरा। नाइन 10 बताओ कितना है। 9th का बताओ। सही गलत की बात नहीं करनी, ट्राई करना है, ट्राई। ट्राई ट्राई में ट्राई करने का मतलब ये थोड़ा सा सही होना, आप अपना दिमाग लगा के बेस्ट एफर्ट लगाओ। आपको क्या लगता है 9th का क्या आएगा, चिरंथन आर करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, गिरी करेक्ट, गगन करेक्ट, दीपल के बहुत सारे लोग करेक्ट आ रहे। 9th का आंसर आएगा 2, वेरी गुड। इसके स्टीरियो आइसोमर 2 आएंगे, अब समझ रहे हो तुम, पहले भी समझ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। 2 की पावर 1 आएगा 2, कैसे, ये पूरा एलीन टाइप ज्योमेट्री है, इट इज ए कायरल मॉलिक्यूल। तो अगर ये कायरल मॉलिक्यूल है तो क्या होगा बताओ, ये और इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज। गॉट इट। ऐसे 10th में, 10th का आंसर कितना आएगा बताओ, इसका स्टीरियो आइसोमर बताओ कितना आएगा। हाँ रेहान का करेक्ट है। 10th हाँ चेक करो,
रेहान का करेक्ट है, गगन का करेक्ट है, इमोन सेन, सॉरी आई मे हैव मिस्ड। अच्छा ये बताओ, क्या ये एल्कीन जीआई शो करेगा? क्या ये एल्कीन ईजेड शो करेगा? यस करेगा। क्या ये एलीन कायरल है? इट इज ए कायरल, क्योंकि अनलाइक ग्रुप्स है ना। और ये जो है ये कारस सेंटर है, यस इट इज कारस सेंटर। तो ये एल्कीन जीआई शो करेगा, ये कायरल है और ये कारस सेंटर है। तो 2 की पावर 3 यानी कितना आएगा? 8। समझ रहे हो? अब 11th का बताओ। मतलब मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं ना, किसी में कोई पीओएस नहीं है, एलीन था बाइफिनाइल। 11th का बताओ। 11th का 2 में से आंसर लेना है आपको, 4 या 8। बोलो। गॉट इट इमोन सेन। व्हाट इज द आंसर फॉर 11th? आरिफ यू आर करेक्ट, अंसारी करेक्ट, गगन करेक्ट। इसका आंसर आएगा अपना 2 की पावर n, क्योंकि तो सिमेट्री किसी में भी नहीं है। ये एक कारस सेंटर है, ये कारस सेंटर है ना, ये एक कारस सेंटर है, ये एक एल्कीन जीआई शो करेगा, कारस सेंटर है, एल्कीन जीआई शो करेगा। और ये पूरा जो बाइफिनाइल है, बाइफिनाइल भी तो कारल है। सपोज करो ये दोनों नहीं होते तो एक रिंग दूसरे रिंग के परपेंडिकुलर होता, इसकी मिरर इमेज बनती, जस्ट लाइक ए एलीन, जस्ट लाइक ए स्पायरो, ये बाइफिनाइल की मिरर इमेज बनती। तो ये अनसिमेट्रिकल पार्ट कारस सेंटर एल्कीन, यानी यहां 2 की पावर क्या रहेगी भाई? 3 रहेगी, यानी इसका आंसर आएगा 8। समझ रहे हो? इसका आंसर 8 आएगा। अब आप मुझे बताओ 2 की पावर में ये n क्या है? व्हाट इज n? देखो ये सारे केस हम कब डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री इन ऑल आइसोमर, है ना। तो अब आप बताओ व्हाट इज n? n क्या है? नंबर ऑफ एल्कीन विच विल शो जीआई, नंबर ऑफ कारस सेंटर, नंबर ऑफ एलीन विच आर एक्टिव, नंबर ऑफ बाइफिनाइल विच इज एक्टिव, नंबर ऑफ स्पायरो विच इज एक्टिव। कोई भी अनसिमेट्रिकल हो, एलीन हो, बाइफिनाइल हो, स्पायरो हो, कारस सेंटर हो, है ना, उन सब के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी? हमारी n की वैल्यू रहेगी 1। ठीक है, यानी मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि 2 की व्हेन, ये कंसेप्ट कब लगेगा? व्हेन ऑल स्टीरियो आइसोमर आर अनसिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्री आ गई तो उसकी मिरर में सुपर इंपोज कर जाएगी। इन व्हेन ऑल स्टीरियो आइसोमर आर अनसिमेट्रिकल, इन दैट केस n इक्वल टू, n क्या होगा बताए? n इज नंबर ऑफ कारस सेंटर, नंबर ऑफ एल्कीन विच कैन शो GI, number of allene which can show, number of allene which is chiral, number of spiro which is chiral, number of biphenyl which is chiral। ये सब आपको जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा बनेगा n, 2 की पावर n। ठीक है, समझे आप? अब सारे एग्जाम्पल शुरू से करते हैं। फटाफट लिखो ये, अब वापस अब एग्जाम्पल लिखो सारा। आप लिखोगे तब और बेटर समझ में आएगा। हाँ, इसका डीपी भी शायद डीपी में आ गया होगा सवाल, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। रिवीजन भी हो जाएगा और लिख भी लोगे ना तो फिर बहुत बेटर समझ में आ जाएगा। एलिन भी जीआई शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है।
थ्री रिंग वाला, थ्री पाई बॉन्ड। 30 सेकंड में लिखो, वापस आएगा ना। 30 सेकंड का टाइमर चला देते हैं, लिखो। 9th को छोड़ दो दीपक, लिखो। जो नहीं आया दोबारा समझा दो, उसमें 2 बार चैट पे टाइप कर रहे हो, उससे बेटर लिखो, हो सकता है लिखते समझ में आ जाए। ऑल डन। प्रीवियस, ये एग्जाम्पल 1 लिख लिया था ना सबने? एग्जाम्पल 1। अरे टेस्ट वेस्ट सब होंगे, डोंट वरी। तुमसे ज्यादा हमको चिंता है, टेस्ट होंगे, डोंट वरी। तुम तैयारी रखो एकदम बढ़िया। हो गया सब, वेरी गुड। इसमें समझ में आ गया, 2 कारक सेंटर है, 4 है। अब ये वाला एग्जांपल लिखो, 4th वाला। बोलना उनको बहुत जल्दी होंगे, चिंता मत करो। आपको ड्रॉ करने चाहिए, पता है आपको आइसोमर ड्रॉ करने चाहिए। जैसे 4 है तो 4 कौन से, ये ड्रॉ करने चाहिए, शॉर्टकट नहीं करनी चाहिए। असद अब्बा को बोलना इसी महीने होंगे नोट्स। यार निशांत भैया ने बोला होगा, लेकिन केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है नोट्स बनाने। नोट्स तो अगले साल बिकेंगे तुम्हारे, है ना। आईटी वाईटी में जाओगे तो जितनी फीस दी है ना, उतने में तो नोट्स ही बिक जाएंगे तुम्हारे। कह देना इस नोट से मैंने आईटी क्रैक की है, 5,000 रुपये लूंगा, देखो फटाक से बिक जाएंगे। हो गया भाई, 4th वाला हो गया। फिफ्थ था ही नहीं, 6th लिखो। हो गए, हैंड राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जी आपकी उम्र नेट पर भी नहीं मिली, लिंक्डइन पे देखा? मेरी उम्र बताई तो थी मैंने यार, 25, 25 लगा लो। बिल्कुल पढ़नी चाहिए सौम्या, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और अच्छा रहता है उससे। कार्तिक चौबे जी तुम छुपे हुए हो, पहली बार एज आते ही लिखना चालू कर दिया तुमने, बाकी तुम आंसर वांसर में दिखे नहीं मुझे, क्रेस वगैरह। आईआईटी में सिलेक्शन होगा, मिलना होगा, डेफिनेटली मिलेंगे। मेरी एज है ना 47 है। 40 कितना हो गया, 2025 है ना। 48, हाँ 48 चल रही है। चुपचाप पढ़ रहे हो कार्तिक, वेरी गुड। पता है हमारा ये डिस्कशन हो रहा था, मैं एनजे सर पीजे सर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार पता नहीं चलता है, वो ऑफलाइन में होता है ना, बच्चे बैठे होते हैं सामने तो दिखता है यार एकदम शांत बैठते हैं, 100 बच्चे होते हैं एकदम शांत। अब ऐसे ही ऑनलाइन में भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे शांत बैठे होंगे, बच्चे कैसे कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा ये डिस्कशन चल रहा था कि यार बच्चे अच्छे हैं, मैं तुम्हें 100% सही बोल रहा हूँ, है ना। बच्चे अच्छे हैं कैसे,
क्योंकि कुछ कुछ देखो, जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना, इफ यू बिलीव मी, 99% वही पढ़ा रहा हूँ जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। कोई मतलब हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करते उससे, है ना। और ये फिजिक्स में भी हो रहा है, मैथ्स में भी हो रहा है, और कुछ कुछ सवाल बच्चे क्रैक कर रहे हैं, है ना। तो मतलब लगता है कि वाकई में यार मतलब सेम लेवल का जा रहा है ना। तो अगर तुम में से बैच बनाया जाए ना, A1 बैच ऑफलाइन का 100 बच्चों का, मैं बता रहा हूँ तुम्हें वही बैच बनेगा जो बंसल का A1 होता था, जिसमें से 100 में से 50 बच्चे टॉप 100 में आते थे, है ना। तो बढ़िया, मतलब हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। 4 लिख लिया भाई। भाई कार्य सेंटर है ना, SR कार्य सेंटर है, SR एक बार सिस कर लो, एक बार ट्रांस कर लो। हाँ ठीक है क्रिस, ओके। चलो आगे चलें। 7 8 लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। 30 सेकंड का टाइम, 45 सेकंड का टाइम देता हूँ। थैंक यू। अरे 100% इसलिए नहीं बोला कि हो सकता है कोई एक दो एग्जाम्पल रह गए हों, हो सकता है तुम्हें कोई दूसरे एग्जाम्पल करवा दिए, मतलब परफेक्टली वही नहीं है ना, इसलिए मैंने 99.9% बोला। देर में भी ये 2 4 एग्जाम, कई बार बच्चे ने कोई डाउट पूछा तो 2 3 सवाल दूसरे करवा लिए, या आपने कुछ पूछा, वो आप दोनों बैच में एक 0.1 का डिफरेंस आ सकता है। ईयर सेम ईयर में, नेक्स्ट ईयर हम 5% 10% नया ऐड करते हैं। स्टीरियो आइसोमर पूछे मैंने, स्टीरियो। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन सोचा करो, शेख। हाइब्रिडाइजेशन, थिंक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़े। 8 तक लिख के लिखो, 8 डन। ये डन, वेरी गुड, ठीक है। 9 10 लिखो, फिर लिखो 10 डन। 40 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं। श्योर दीपक, कर दिया समृद्धि। डन। 6 6 क्वेश्चन थे दोनों में, 6 7 ऐसे। हो गया भाई। 10 डन लिखो। नोबडी, नोबडी डज इट बेटर। हाँ, बुक का आइसोमेरिज्म 1 करो। चलो 11 लिखो। हाइड्रोकार्बन के लेक्चर आराम से जून में कोशिश करो, 15 20 जून, 5 हाँ मतलब जून जून में खत्म करनी, 20 जून लेके चलो, 30 जून वैसे ही हो जाएगी। चलो आगे बढ़े। हाँ मैं बताऊंगा आज, एक नया वेंचर हुआ है उनका। कोई बात नहीं, हमन होमवर्क रह गया तो दिमाग में रखो, करना है ना। सबका पेंडिंग होता है, कोई नहीं जो होता है जिसका कंप्लीट, बहुत कम होते हैं।
चलो हो गए, 11 तक हो गया। अब ये बनाओ, अब ये वाला फॉर्मूला लिखो, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर केस 2 पे आते हैं। हाँ बुक शुरू कर दो अंकित, बिल्कुल ट्राई करो समीर। हाइड्रोकार्बन वैसे हैलाइड में लगेगा नहीं, लेकिन कई कई जगह बीच में आएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं दोबारा मत करो ऐसे, पीछे जाके करने की कोशिश मत क्या करो कि ये छूट गया मैं पीछे वाले बयान चले जाऊं, ऐसा नहीं करना है। कैच करने की कोशिश करना है, वहां छूट गया तो। चलो आगे बढ़े, ये लिख के लिखो डन। जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे करना है ना, धीरे धीरे पेशेंस रख के करो समृद्धि, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको क्या बताया था, आईआईटी का कट ऑफ कितना रहता है, 35%। आपको कितने परसेंट में मास्टरी करनी है, 80% में। नया चैप्टर शुरू होगा A2 में, है ना। ठीक है चलो, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, फटाफट आंसर लिखो। आंसर लिखो, अब मैं सिर्फ आंसर देखना चाहता हूं। सारे आंसर लिखो, खाली 12th का नहीं, ऑल। 12th का कितना है, ऐसे करना है देखो आपको। आपको कैसे करना है, ये कार्य सेंटर कार्य सेंटर कार्य सेंटर कार्य सेंटर, 2 की पावर 4। ये कार्य सेंटर है ना 4, 2 की पावर 4 यानी 16। समझे आप, मार्किंग करो ऐसे। 8 कैसे बताया, 12 का तो 2 4 8 16 आएगा ना। 13 का बताओ, इसके बाद अल्का हैलाइड चालू करेंगे। 13 का बताओ, 13 का ये एल्कीन है और ये कार्य सेंटर है, तो 2 की पावर 2 आएगा 4। 14 का बताओ। 14 का कितना रहा,
14 का ये कारस सेंटर और एल्कीन इजेड शो करेगा ना, 2 की पावर 3 8। 15 का कितना रहा, कारस सेंटर और ये एल्कीन 2 की पावर 3 यानी 8। 16 का कारस सेंटर 2 की पावर 2 यानी 4। उसमें भी कारस सेंटर 2 की पावर 2 यानी 4। 12th में कारस सेंटर कितने हैं, 12th में कितने कारस सेंटर हैं भाई, 4, 1 2 3 4। 15 का 2 की पावर 3 आएगा ना, 8। 15 का 4 है, कैसे ये कारस सेंटर भी था, ये तो काउंट करो, 2 कारस सेंटर और एक एल्कीन। 17 डन। आ गया रोज सिंह। एटीन वाला अभी बाद में करेंगे, 18 को अभी छोड़ देना, इसको आगे बढ़ेंगे, बाकी ट्राई करो। ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसके नीचे है। बनाओ। 22 तक ट्राई करो, 22 ट्राई करके लिखो डन। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट में बनाना है। फोर टू फोर फोर, ग्लूकोज 16, ठीक है। 19 का 4, चलो 19 के कितने हैं, 2 कारस सेंटर है, 2 की पावर 2 4। 20th का कितना है, एक कारस सेंटर है, 2 की पावर 1 2। कोई सिमेट्री नहीं है ना। 21 में कितने हैं, 2 कारस सेंटर है, 2 की पावर 2 4। ग्लूकोज में कितने हैं, कितने कारस सेंटर है, 4, CHOH 4 कारस सेंटर है ना ग्लूकोज में, तो 2 की पावर 4 यानी 16। समझे, 21 का 4, हाँ 21 का 4 है, ठीक है। 4 2 4 32, 2 की पावर 4 16 हुआ है ना, 2 4 8 16, हाँ 18 का 4 आएगा मोहम्मद, है ना, ठीक है डन। 4 कारस सेंटर है, स्टीरियो आइसोमर कितने हुए, ये बताओ। 25 तक ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कोई नहीं, गलतियां तो होगी भाई, थोड़ा कोर्स तो होने दो, फिर टेस्ट भी होंगे, अभी तो 15 1 1.5 महीना हुआ है। नहीं, फ्रुक्टोज में 3 कारक सेंटर है, फ्रुक्टोज में 8 ही आएंगे। स्त्री हर्षा,
1 मिनट का टाइमर चल रहा है। हाँ, कितने आएंगे? 23 में आएंगे स्टीरियो आइसोमर टू। टू कौन से आएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तो हो सकते हैं। ये दोनों वैलेंसी कैसे बनाओगे? अप अप। और दूसरा वेज वेज वेज, वेज एंड डैश, यानी एक सिस और एक ट्रांस। तो यहां पे क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो बने, इसलिए स्टीरियो आइसोमर भी अपने दो बने। समझ गए? ठीक है। नीचे वाले में ये जो एलीन है, इट इज ए अनसिमेट्रिकल, कायरल है ना, तो हम यहाँ 2 की पावर 1 2। कौन से? ये और मिरर इमेज। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड है, तो इसके जीआई बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। जीआई बनेंगे, यानी स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? इसके बनेंगे 2। ठीक है। 11 से 12 का मैंने बताया ना कि 10-12 घंटे का एक कोर्स मैं रिकॉर्ड करके दूंगा। थोड़ा मैं फ्री हो जाऊं यार, आजकल बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। चलें आगे बढ़े। ट्राई करो, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, चैलेंजिंग सवाल भी है, एक दो ट्राई करो। इसमें 90 सेकंड का टाइम है। कैसे प्रतीक? नाइन्टी सेकंड का टाइमर चल रहा है। कोई नहीं तरुण, एक बात बताओ, 26 का आंसर क्या आया तुम्हारा? 26 का 2 आएगा। याद है, वन ऑफ द रिंग इज पाई बॉन्ड रिप्लेस बाय रिंग, यानी अगर हमारे पास इवन पाई बॉन्ड हो और पाई बॉन्ड हटा के रिंग लगाएं तो बेसिक ज्योमेट्री सेम रहती है ना, यानी इट इज ए कायरल मॉलिक्यूल प्लस क्या लगेगी इसकी? मिरर इमेज। यही तो होगा। ऐसे ही देखो, ये एक कायरल सेंटर है, तो इसके दो हुए स्टीरियो आइसोमर, कितने हुए? 2। इसमें क्या है भाई? इसमें ये एल्कीन जीआई शो करेगा कैसे? ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये कारक सेंटर है, तो 2 की पावर 2 4 आएगा ना आंसर, है ना। और इसमें भी ये एल्कीन जीआई शो नहीं करेगा, लाइक ग्रुप है ना, शो नहीं करेगा, ओनली वन कारक सेंटर 2। 29th का क्या होगा बताओ? 29th का 4 है, कैसे? ये एल्कीन जीआई शो करेगा, यस, और ये पूरा एलीन टाइप ज्योमेट्री है ना, एलीन टाइप ज्योमेट्री, तो इसका स्टीरियो आइसोमर कितना हुआ? 2 की पावर 2 यानी 4, है ना। कैसे? ये एलीन टाइप और ये ज्योमेट्रिकल। तो
तो आप कैसे बनाओगे, इसको रखो सिस, उसकी मिरर इमेज, फिर ट्रांस, उसकी मिरर इमेज। इसमें ये एल्कीन जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि ये लाइक ग्रुप है, लेकिन ये कार्य सेंटर है, ये कार्य सेंटर है, तो और कोई सिमेट्री नहीं है, 2 की पावर 2 4, ये सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, ये एल्कीन है या एल्कीन नहीं है ना। इसमें से जो सबसे बढ़िया सवाल है ना, वो ये वाला सवाल अच्छा है। लिख लिया सबने, डन। ट्वेंटी सेवन तो सीधा हो गया ना, ये एल्कीन EZ शो करेगा और ये कार्य सेंटर है, तो इसका ER ES ZR ZS। ओके डन, ठीक है, वेरी गुड। अब लिखो जरा केस 2। हमने केस 1 में क्या किया था, केस 1 क्या था, व्हेन ऑल स्टीरियो आइसोमर आर अनसिमेट्रिकल, सारे के सारे अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज सिमेट्रिकल एंड इवन नंबर ऑफ कार्य सेंटर, यानी अब हमारे पास एग्जाम्पल कैसे हैं, सिमेट्रिकल आ सकता है और इवन नंबर कार्य सेंटर के आ सकते हैं, है ना। तो 2 की पावर n फॉर्मूला नहीं लगेगा अगर वहां पे सिमेट्री है तो। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब सिमेट्री होती है तो उसकी मिरर इमेज क्या होती है, सुपर इंपोजिबल, ठीक है, तो 2 की पावर n नहीं लगेगा। अब फॉर्मूला क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। एंड व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ कार्य सेंटर, n जो है वो नंबर ऑफ कार्य सेंटर होंगे। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 2 है, तो 2-1 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 1, यानी 3 स्टीरियो आइसोमर आएंगे। इसमें से a जो है, अगर पूछा जाए कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो वो होंगे 2 की पावर n-1। कितने मीजो हैं, वो क्या होंगे, 2 की पावर n-1/2, n-1/2 नहीं, 2 की पावर n/2-1, इतने मीजो होंगे। और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, A प्लस M, एक्टिव और मीजो मिला के टोटल स्टीरियो आइसोमर। अब 2 की पावर n नहीं होगा, ये बात समझे आप, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे ये एग्जांपल है फर्स्ट, इसमें हम 2 की पावर n नहीं लगा सकते। 2 की पावर n क्यों नहीं लगा सकते, 2 की पावर n लगता है जब ऑल स्टीरियो आइसोमर आर अनसिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन यहां पे है सिमेट्री, तो ये है सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है बताओ, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें कार्य सेंटर भी है, तो क्या ये मीजो है, यस है। इसकी मिरर इमेज जो बनाएंगे वो क्या होगी, सुपर इंपोजेबल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है सुपर इंपोजेबल, या हम बोलेंगे मीजो है सुपर इंपोजेबल, तो अकार्यल मॉलिक्यूल की सुपर इंपोजेबल होगी, तो इसकी मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। तो हम क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे डायस्टीरियोमर। इस ClH को चेंज किया, ये बन गया, और ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, तो इसकी ये मिरर इमेज बन जाएगी। तो आप समझे, 2 की पावर n से कम बनेंगे, 2 की पावर n से कम बनेंगे, है ना। क्यों, 2 की पावर n कब लगता है, ऑल आइसोमर आर अनसिमेट्रिकल। जैसी सिमेट्री आई उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज कर गई, तो कौन सा हमने डिलीट कर दिया, इसका सुपर मिरर इमेज डिलीट कर दिया। अब बताओ, ये मीजो है, ये वाला एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है, ये भी एक्टिव है, और मीजो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैं पूछूं कि कितने एक्टिव आइसोमर बने, 2, कितने मीजो बने, 1। इन सब का रिलेशन क्या है आपस में, ये दोनों इनेंशियोमर हैं, ये दोनों डायस्ट्यूमर हैं, 1,3 भी डायस्ट्यूमर हैं, तो स्टीरियो आइसोमर कितने बने, 3। दे ऑल आर स्टीरियो आइसोमर। समझ गए भाई, है ना। अब आप मुझे ये बताओ, एग्जाम्पल मैं अभी करवाऊंगा आपको। अगर मैंने ये एग्जाम्पल दिया, क्या इसमें 2 की पावर n का फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ।
यस और नो, क्या इसमें 2 की पावर n का फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा? इस एग्जाम्पल में 2 की पावर n लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। एक भी स्टीरियो आइसोमर अगर सिमेट्रिकल, हमको पहले क्या चेक करना पड़ेगा? नहीं लगेगा। हमको पहले चेक करना है कि क्या एनी वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज सिमेट्रिकल और नॉट। एक में भी सिमेट्री आ जाए, इसका जो सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेगा। अब हम क्या लगाएंगे? सिमेट्री है। हमको पूछा जाए कि क्या इसमें सिमेट्री है? यस है। क्या इसमें इवन कारक सेंटर है? क्या इसमें इवन कारक सेंटर है? यस है। तो फॉर्मूला क्या लगेंगे? एक्टिव कितने होंगे? 2 की पावर n माइनस वन, n इज नंबर ऑफ कारक सेंटर, 2 कारक सेंटर है। मीजो कितने होंगे? 2 की पावर n बाई टू माइनस वन, यानी आएगा 1। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हुए भाई? a प्लस m हुए 3। समझ गया आप? ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, 3 कौन से सिस, एक आएगा ट्रांस, और इसकी क्या आएगी? मिरर इमेज। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज सिमेट्रिकल और नॉट। अगर नहीं है तो सीधा 2 की पावर n लगा दो, अगर है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। समझे आप? ठीक है ना? तो हमको चेक करना है, कोई भी आपको देखो, हम आईआईटी के रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव नहीं है, दोस्त नहीं है उसके, कि आपको बना के देगा। वो एक स्ट्रक्चर देगा, आपको ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा कि व्हेन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज सिमेट्रिकल और नॉट। ही इज नॉट अवर फ्रेंड। कौन? आईआईटी। अब समझ में आया? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड के स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? 3। कैसे? क्या इसमें कोई सिमेट्री है? यस सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ये मीजो है? कारक सेंटर प्लस सिमेट्री। यस इट इज मीजो। इसका मतलब है इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, यही तो है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये एक कारल है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो इसकी क्या बनेगी? मिरर इमेज। तो क्या हम ये लगा सकते हैं इवन कारक सेंटर प्लस सिमेट्री? यस। तो एक्टिव कितने बने भाई? एक्टिव बने 2। मीजो कितने बने भाई? 1। टोटल कितने बने भाई? 1 प्लस m की पावर a प्लस m 3। 2 की पावर n हमें लगाया नहीं लगाया? 2 की पावर n हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सिमेट्री आ गई, सुपर इंपोज हो जाएगा। हाँ, सिमेट्री मतलब सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, आइडेंटिकल। समझे आप? तो पहले ये फॉर्मूला लिखो। ये फॉर्मूला नोट किया? थर्टी सेकेंड का टाइमर दे रहा हूं, नोट करो फॉर्मूला। n इज नंबर ऑफ कारक सेंटर। पूरा नाम बताओ। आदित्य। 23 में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है भाई, चेक करो। कारक सेंटर थे उसमें, किसी भी सिंगल कारक सेंटर वाले में कोई सिमेट्री नहीं है। ध्यान से देखो उत्कर्ष, वापस सारी वैलेंसीज बना के देखो। डन? ठीक है। तुम अप्रोच समझे क्वेश्चन की क्या है? 2 की पावर n माइनस वन एंड 2 की पावर n बाई टू माइनस वन। अब ये बनाओ एग्जाम्पल 1। एक मई को वापस भेजना है यार। वन अगेन, ये वाला 1।
ट्राई करो, पहले ये ट्राई करो, पीछे वाला एग्जाम्पल ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना। एक मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, लिखो। हो गया 1 मिनट? ये वाला लिखो। हो गया? अरे ये सब कस्टमर केयर की बातें यहाँ मत किया करो। उस लेक्चर का एक्सेस कैसे मिलेगा, उसका क्या हुआ, वो सब उनका काम है। मेरे से बात किया करो पढ़ाई की, जीवन जीने की, जितना जितना मैं जानता हूँ। रेहान चेक चेक करना, 6 होगा ना, आपने 4 क्यों बोला? चेक करना। हो गया? ये वाला ट्राई करो, थर्ड वाला। बोर्ड में 100 कैसे लाएं? बोर्ड में 100। अब ये वाला बनाओ, टार्ट्रिक एसिड। थर्ड वाला बना लो, ये तो मैं बना चुका हूँ, ये बनाओ टार्ट्रिक एसिड। बना के वहां लिखो मीजो कारल मिरर इमेज ए ऑप्टिकली एक्टिव एम मीजो टोटल A+M3। अमन यादव ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, एज ए स्टूडेंट हम प्रेशर और एंजाइटी कैसे हैंडल करें? अमन तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है कि जब भी अपन जीवन में बड़ा काम करेंगे, IIT का एग्जाम, UPSC का एग्जाम, है ना, शादी होगी तुम्हारी, मैरिज, है ना, तो ये सब बड़े काम है। तो उसको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, उसके लिए आप थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के लोगों से मिला करो। आधे 1 घंटे अपना मन का किया करो। आधा 1 घंटा मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा तुम्हें आधा पौन घंटा खेलना चाहिए। यू शुड प्ले।
कुछ भी खेलो, आधा मतलब कुछ भी खेलो, मतलब फ्री फायर नहीं, है ना, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, फिजिकल। फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल खेलो, गार्डन में घूमो, योगा करो, कुछ भी करो, एनीथिंग, वो आपके स्ट्रेस और प्रेशर को एकदम कम कर देगा। 45 मिनट फुटबॉल खेलते हो प्रज्वल, शानदार है ये तो, जबरदस्त। फुटबॉल तो बहुत जबरदस्त हाई इंटेंसिटी का गेम है यार, बहुत स्टेमिना चाहिए। हो गया। कैलिस्थेनिक्स, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, शानदार। हफ्ते में 4-5 दिन भी खेलोगे तो बहुत है। हाँ, शूटिंग करते हो 30 मिनट, वो भी अच्छा है। जो भी क्रिकेट खेलो, पावर लिफ्टिंग, दक्ष गौतम पावर लिफ्टिंग वेरी गुड। कुछ भी करो, एनीथिंग, फिजिकली कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स। 2 किलोमीटर स्विमिंग करना, अरे राजेश मालवीय, बस तुम 200 मीटर करोगे ना, 2 किलोमीटर हो जाएगी, बस वो फ्लो में चलना है फिर। हाँ, आई लिसन टू डेविड गॉगिंस विद पुशअप्स। सात्विया कोरवाल, शानदार यार, ये भी गजब का है। हाँ, अच्छा है समृति, गुड, क्रिकेट खेलती हो, बढ़िया। स्विमिंग, सुमंत राज, गुड। कुछ भी, आधा 1 घंटा खेलना है। बच्चे एक बने ही खेलने के लिए है यार, तुम लोग खेलने के लिए तो बने हो, है ना, लेकिन क्योंकि हमको कैरियर भी बनाना है, दोनों काम करने हैं, तो कोई भी काम करने के लिए फिजिकल मेंटल स्ट्रांग रहना पड़ेगा ना। डांस करता हूँ, ये भी शानदार है। रनिंग करता हूँ, स्पोर्ट्स, हाँ कुछ भी करो, एनीथिंग। रेसलिंग, गुड। चलो, अब जल्दी से इसके आंसर बताओ, 2-4 के। इनके आंसर बताओ। मैं क्लब फुटबॉल अभी भी पढ़ाई करता हूँ। हाँ ठीक है, स्वामी खान रे, गुड। बस एक डेढ़ डेढ़ लेक्चर और होंगे। अननोन, सही है, ठीक है, श्योर बता दूंगा। आयुष्मान, बस इस हफ्ते खत्म, तुमको प्रैक्टिस करनी है बस। ये केस 3 बताना है, कुछ छोटी मोटी टर्म बतानी है, 2 लेक्चर और बस। फोर फाइव सिक्स सेवन एट का आंसर लिखो भाई। फोर्थ में बताओ, 2 की पावर n लगेगा नहीं लगेगा? फोर्थ में 2 की पावर n लगेगा या नहीं लगेगा? फोर्थ में 2 की पावर n नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो यहां पे एक सिमेट्री है, ये सेम साइड रहेंगे ना, सिस फॉर्म, सिस के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, ये है पीओएस, तो नहीं लगेगा। और ये 2 कारक सेंटर है, इवन कारक सेंटर भी है, तो 2 की पावर n-1, तो एक्टिव कितने आएंगे भाई? 2 की पावर n-1, 2, n इज नंबर ऑफ कारक सेंटर, मीजो कितना आएंगे, n/2 - 1 यानी 1, तो टोटल कितने आंसर आए बताओ? 3। फिफ्थ का बताओ। ये आएगा सिस, सिमेट्री है ना, ये भी थोड़ा ऊपर काटना पड़ेगा। इसमें भी एक्टिव आएंगे 2, मीजो आएगा 1, टोटल आएंगे 3।
अरे इसमें सिमेट्री नहीं है यार। हाँ, इसमें सिमेट्री कहाँ आ रही है? ऐसे कट किया तो इसकी मिरर इमेज तो ये बनी नहीं, सिमेट्री नहीं ना इसमें तो। ऐसे कट के ये इसकी मिरर इमेज बन रही है, लेकिन ये sp2 और sp3 कार्बन है ना, तो 4 हुए, फिर 4 हुए ना। स्लाइस कट नहीं हो सकता, स्लाइस कट कारस सेंटर वाले कार्बन को थोड़ी कट कर सकते हो। ये H है, मिथाइल है, ऐसे स्लाइस कट काटोगे तो मिथाइल ऊपर H नीचे। इसमें एक कारस सेंटर है और कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर 1 2। आसिफ इकबाल 6th का 2, 7th का 3, हाँ 7th का 3, 2 3 डाई ब्रोमो में सिमेट्री होगी ना। 3 आएगा। 8th में कितने आएंगे बताओ? वो जीआई ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा, अलग से काउंट नहीं करना है। जब हम इसके 3 आइसोमर कैसे बनाएंगे, सिस, ट्रांस और मिरर इमेज, तो एक कार्बन को एक ही बार काउंट करना है, 2 बार नहीं करना है। आगे बढ़ो। कितना आ रहा है? 16। 2 की पावर 4 16 नहीं आएंगे। ये देखो, ये सिस है ना, अप 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 और अप, ऑल अप, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। एक्टिव कितने आएंगे? 2 की पावर n-1, n इज 4, एक्टिव आगे 8। मीजो कितना आएंगे? 2 की पावर n/2 -1, तो 4/2 2 - 2, तो इसके टोटल आइसोमर कितना आए? 10। 6th में कितने कारस सेंटर है? 6th में तो एक ही तो कारस सेंटर है, सिंगल। सिंगल कारस सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल इज ऑलवेज कायरल। सिमेट्री नहीं है ना, नहीं है उसमें, ये सिमेट्री कट कर दी, इसलिए हमने आंसर भी ये वाला 4 कर दिया आंसर। किसमें? ऑक्सीजन वाले में ये रही ना सिमेट्री। अरे हाँ, अरे यार ये भी गलत कर दिया मैंने। सिमेट्री कहाँ है? ये तो C डबल बॉन्ड O लगाया ना, ये पूरा ही गलत हो गया यार, मैं जल्दी के चक्कर में। ये तो पूरा ही 2 की पावर 4 16 हुआ। तुमने सही लिखा था यार, किसी ने लिखा था 16। हाँ 2 की पावर 16, ये तो पूरा ही गलत हो गया। मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं और इसको तो मैंने इग्नोर कर दिया, C डबल बॉन्ड O को। ठीक है, चलो अब एक काम करना, अब 2 लेक्चर और होंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चर जो होंगे, वो लगा दो, क्विज मत लगाना। एनिमेटेड क्विज अगली बार 3 तुम्हारे एनिमेटेड क्विज होंगे। 8th में पीयूएस नहीं होगी, वो गलत है। 3 एनिमेटेड क्विज होंगे और साथ में ये केस 3 करवाएंगे। इस हफ्ते अपना आइसोमरिज्म खत्म। अरे एक रुको रुको रुको, सुनो एक बीच। अरे मेरा सही था आंसर यार, अरे पीयूएस था इसमें। एक मिनट, अरे यार ये कहाँ गया? नया पेज लगाना है। अरे सही 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 है, मेरा करेक्ट था यार पहले। पीयूएस ऊपर वाली तो देखी नहीं मैंने, ये एक बच्चे ने लिखा, सही लिखा है। ऑल सिस, ये पीओएस होगा ना ऐसे वाला, ये वाला एक पीओएस है, तो आंसर 10 आएगा। हाँ पहले मैंने सही किया था, मैं फिर कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा मैंने ऐसे कट किया, मैंने फिर ऐसे, अच्छा मैंने सोचा ऐसे कट किया और काट ऐसे दिया होगा। 5th का, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, अब सही है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले हफ्ते पहले बीओसी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अल्काइल हैलाइड चालू करेंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो कर देता हूं, वो लगाना।
अगली क्लास में केस 3 करेंगे, उसके बाद एनिमेटेड क्विज होगा, पूरा रिवाइज करके आना, बहुत सारा एनिमेटेड। और एक लेक्चर में तुम्हें पूरा एक 3D दिखाऊंगा सब कुछ। एक ही पेज पा देंगे दोनों, हाँ लगा दो। एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कैरिविल ने, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। हाँ, ये नया एक इनिशिएटिव है कैरिविल का। ये इनिशिएटिव ये है कि नीट की ऑफलाइन कोचिंग लेके आए हैं वो, नीट की ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। नीट की ऑफलाइन कोचिंग में क्या करवाएंगे वो, नीट की ऑफलाइन कोचिंग के अंदर नीट यूजी की तैयारी कराएंगे। और उनके साथ जो टीचर्स हैं, दे आर वेल नोन टीचर्स, ठीक है। डॉक्टर दिलीप अरोड़ा एक्स एलन के हैं और 26 साल का एक्सपीरियंस है इनको, बायो के टीचर हैं। और फिर हैं प्रवीण महेंद्र सर, प्रवीण सर ये 22 ईयर एक्स एलन। ब्रिजराज यादव 20 साल से एलन में थे। मनीष जैन एक्सपीरियंस 15 साल एक्स एलन। दिनेश जैन फिजिक्स के एक्स एलन। मनोज कुमार गुप्ता एक्स एलन। दीपक नंदवाना एक्स एलन। वैभव जैन एक्स एलन। ये सारे टीचर्स जो हैं दे आर वेल नोन। ये पिछले 20 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं, कुछ को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। मतलब ये वो कह सकते हैं ना, कोटा की जो सबसे बड़ी कोचिंग है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो कोचिंग है, उसके ये पिलर माने जाते हैं नीट के अंदर। तो ये नीट का ऑफलाइन के अंदर पूरा इनका कोर्स आ रहा है, ऑफलाइन है ना। और ये कहाँ आ रहा है, ये इनके जो क्लासरूम्स हैं वो वाइब्रेंट के बिल्डिंग में ही आ रहे हैं, सेकंड फ्लोर, जिस जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, इस फ्लोर के अंदर से आ रहे हैं। अब कैमरा मूव नहीं कर सकता, तो आप नीट वालों को जरूर बता दें, ठीक है। और डिटेल आएगी, 10 जून को इसका बैच आ रहा है, ठीक है। तो कैरियर की शुरुआत कैरियरविल से, हाँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कैरियरविल का, अपना ये ऑनलाइन वाला भी अच्छा इनिशिएटिव है उनका, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। और रही बात डीपीपी की, तो नेक्स्ट डीपीपी कौन सी करके लाओगे, नेक्स्ट डीपीपी कौन सी करके लाओगे? ये कोटा के लोकल पेपर में आया है ना, ये लोकल कोटा का लोकल पेपर, 2 पेपर कोटा में, 2 पेपर ज्यादा चलते हैं, भास्कर एंड पत्रिका, उसी में ये ऐड आया है, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आप नीट के बच्चों को बताना चाहो तो ये मोबाइल नंबर दे रखे हैं, ये भी शेयर कर सकते हो। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीजें, रिएक्शन मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 लेक्चर का है पूरा। हाँ, कौन सी डीपी बनाई थी, नंबर बताओ डीपी का। हाँ, जूम कर दो, थोड़ा सा जूम कर दो मोबाइल नंबर वगैरह दिखाने के लिए। एक कोई लगा के ये नंबर दिखाने, ये वाले। हाँ, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, टेलीग्राम पे भी डाल दूँ। डीपीपी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। 24 बनाई जाए, 25 बनानी है। आज का होमवर्क क्या है, डीपी नंबर 25, ठीक है। चलें फिर। और आने वाले 2 से 3 लेक्चर, मतलब 2-3 लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे, मेरे को बाहर जाना है, ठीक है ना। तो आउट ऑफ इंडिया रहूंगा मैं, तो जर्मनी जा रहा हूँ मैं आयरन के लिए। तो आपको 2-3 लेक्चर रिकॉर्डेड देखने हैं, मैं चाहता हूँ लेक्चर छूटे नहीं, इसलिए आप प्रॉपर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखें, मैं जाके रिकॉर्ड करके जाऊंगा, ठीक है ना, समझ गए आप। और आपकी बेस्ट विशेष भी चाहिएगी, और उसके बाद मैं डाउट सेशन लूंगा पूरा, ठीक है। क्लासेस रुकेगी नहीं, और आपकी बेस्ट विशेष भी, दुआ प्रार्थना करना मेरे लिए। 1 जून को मेरा आयरन मैन है। आयरन मैन होगा जर्मनी में एक जगह है हैम्बर्ग, हैम्बर्ग है ना, फ्रैंकफर्ट से 200-300 किलोमीटर आगे, वहाँ मेरे को जाना है, ठीक है ना। तो बढ़िया, पूरी कोशिश करूंगा, मैं और मेरी वाइफ दोनों। तैयारी तो हमने की है, विद गॉड ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स अच्छा ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू।